हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि कल आपका एग्जाम है अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का, तो किस प्रकार से अगर आप कॉपीज को लिखो ताकि आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिले। जरूरी नहीं है कि आपका जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ सिर्फ आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में ही काम आएगा। ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं का भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है, ये जो टिप्स ट्रिक्स और तरीके मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके हर एग्जाम में, चाहे वो छोटी क्लास का एग्जाम हो, बड़ी क्लास का एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, हर जगह पर काम आने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल सके। इन केस अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट को भी हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे या और अपने तरीके के बच्चों से पूछ सके। साथ ही साथ में फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद तो नहीं कर पाया, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ पाया, लेकिन आपकी सेकंड सेमेस्टर में बहुत ज्यादा मदद करने वाला हूं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने का पैसा लग रहा है, ना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का पैसा मिल रहा है, लग रहा है। ज्वाइन कर लो ताकि यहाँ पर आप कनेक्टेड रहो, आप हमसे और अपने क्लासमेट से जो कि अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत डिमांड आई थी इस टॉपिक की, सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए बनाइए बनाइए, हम अपने सेमेस्टर के एग्जाम की कॉपियां कैसे लिखें ताकि हमको एक अच्छे मार्क्स मिल सके। मैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जहां जिसको एक्सप्लेन करके मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी भी स्टूडेंट की कॉपी को लिखवा सकता हूँ। यानी कि अगर जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके को आप भी फॉलो करते हो तो उस तरीके को फॉलो करने के बाद आपके गारंटी है कि एग्जामिनर बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको देने वाला है। देखो, सबसे पहला बच्चों का क्या है कि सर हम कितने पेज का आंसर लिखें, क्या कितने पेज का आंसर लिखें, ठीक है। इनका डाउट कब है, जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो तब कितने पेज का लिखें, 5 मार्क्स का आंसर हो तब कितने पेज का आंसर लिखें, 3 मार्क्स का हो तो कितने लाइंस का क्वेश्चन का आंसर लिखें। ये डाउट है स्टूडेंट्स का सबसे पहला। तो देखो, इस डाउट को क्लियर करूं। देखो भाई, सच बताऊं तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इस इसके लिए आपको पेजेस तो भरने पड़ेंगे। देखो, एक सीधी सी बात बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, चाहे आपका 10 मार्क्स वाला हो, चाहे 5 मार्क्स वाला हो, चाहे 3 मार्क्स वाला, पेज भरना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एक मिनिमम लिमिट है भाई, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन में आप 10-10 पेज भर के आओ, 15-15 पेज भर के आओ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। ना कहीं पर लिखा है ना कहीं पर कहा गया है। बहुत बार ऐसा होता है जिस बच्चे ने बहुत कम लिखा होता है उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, जिस बच्चे ने कॉपियां कॉपियां भर डाली होती है उसके नंबर कम आते हैं। क्यों, उसके रीजंस मैं बताने वाला हूँ, कैसे आप उन चीजों से बच सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताने। देखो, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। लिस्ट द स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स वेरियस टाइप ऑफ विथ सुटेबल डायग्राम। देखो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा आपने। अब मान लो ये आपकी एग्जाम की कॉपी है, क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम की कॉपी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सेक्शन लिखना है। जैसे सेक्शन ए का है, सेक्शन बी का है, तो उसी प्रकार से आपको सेक्शन ए डालना है। यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है स्टूडेंट्स। क्या करना है, एक बड़ी ब्लैक पेन से थोड़ा सा डार्क करके हेडिंग डालनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एज मान के चलो कि मैं स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर आपको पेपर लिखने ही बैठा हूँ। यहाँ पे सेक्शन ए लिखेंगे, राइटिंग यहाँ पे पेन टैब में ऐसी ही आएगी, मैं बहुत ज्यादा सुधार कर नहीं सकता हूँ। सेक्शन ए, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको पता है, सिर्फ आंसर आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का है तो 1 डालना, 2 का है तो 2 डालना, 3 का है तो 3 डालना, ठीक है। और उसके बाद आप अपने आंसर को सेम लाइन से लिखना कभी भी शुरू ना करें, उसके नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करें। इससे फर्क ये पड़ेगा स्टूडेंट्स कि एक लाइन की बचत हो जाएगी, पेज आपका जल्दी भर जाएगा। थोड़ा जो का पार्ट है, लेकिन हाँ ये सत्य है, आपको थोड़ा सा उस लाइन के नीचे से या उस लाइन के काफी आगे से लिखना स्टार्ट करना है। और कोशिश करो कि आप लाइन के नीचे से लिखो तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। उसके बाद आप मान लो आपका जो क्या पूछा गया था, लिस्ट द स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम है। अब देखो, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, लिस्ट द स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम ही तो लिखोगे ना, इस टॉपिक को ही तो लिखोगे। तो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालूंगा ब्लैक कलर से, क्या, एक सेकेंड क्या होगा, बेसिक
फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम हेडिंग डालना है आपको। क्या करना है, बेसिक फंक्शन ऑफ हेडिंग डालना है। सबसे पहले आपको यही करना है, बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत ही सुंदर राइटिंग लिखना है और कोशिश करें स्केल को लेकर के जाएं, और यहाँ पर आप एक अंडरलाइन भी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। देखो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, मेरी राइटिंग को गौर मत करना, क्योंकि पेन टैब से लैपटॉप के ऊपर लिख रहा हूँ और यह मेरी कॉपी नहीं। राइटिंग मेरी वैसे अच्छी है, इतनी खास बहुत अच्छी भी नहीं, लेकिन ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, देन आपको ब्लू कलर की पेन से, आपको कलर भाई आपकी चॉइस है, किससे आप लिख रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी में किससे अलाउ है, और बाकी यहाँ से आप अपना आंसर लिखना शुरू करो। बेसिक फंक्शन आप नर्वस सिस्टम के लिखो। ठीक है, बेसिक फंक्शन लिख डालो भैया, और कोशिश करो कि आप जो बेसिक फंक्शन लिखो बच्चों ना, उनको कभी भी पैराग्राफ वाइज में मत लिखो। पैराग्राफ वाइज में अगर लिखोगे तो आपको नुकसान है। आप यहाँ करो कि सबसे पहले यहाँ पे एक मिनी हेडिंग डालो, सम, क्या, सम मेन। इस देखो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से आपका जो कॉपी लिखने का तरीका है, आंसर लिखने का तरीका, वो बड़ा हो जाएगा। सम मेन फंक्शन ऑफ, ऐसे लिख दो, सम मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज गिवन बिलो। इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, गिवन बिलो लिखा। अब देखो आपकी 2 लाइनें मिनिमम भर जाएगी। पहली लाइन भर जाएगी हेडिंग डाल में, दूसरे में आपका मिनी स्टेटमेंट डालने में। उसके बाद अब यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 1 लिखो, जो आपका पॉइंट 1 हो फंक्शन के बारे में वो लिख दो। पॉइंट 2 जो है उसके बारे में लिख दो। 3 हो उसके बारे में लिख दो। ठीक है, चौथा हो, पांचवा हो, जितने सारे पॉइंट्स में लिखो। ध्यान देना हमेशा पॉइंट में लिखना है, जो कैसे में लिखना, पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स के बाहर मत जाना। ठीक है, उसके बाद अब नर्वस सिस्टम का फंक्शन के बारे में आपने लिख दिया। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड वेरियस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स विद द सुटेबल डायग्राम। अब देखो नर्वस सिस्टम का कोई डायग्राम तो होता नहीं है, तो हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आपके टॉपिक में कोई ऐसा चीज होती, हर्ट के बेसिक फंक्शन के बारे में बोला गया होता, तो बेसिक फंक्शन लिखने के साथ साथ में यहाँ पर आपको डायग्राम जरूर बनाना है। कहा गया तो बनाना ही बनाना, किसी कीमत पर आप नहीं छोड़ सकते। अगर नहीं कहा गया तो भी आपको डायग्राम बनाना ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम बनाए। जैसे ही डायग्राम कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड इट्स वेरियस टाइप विथ सुटेबल डायग्राम। अब यहाँ पर फिर से एक नई हेडिंग डालो। क्या डालो, हेडिंग न्यू डालो। यहाँ पे 2 लिख करके, क्या लिख करके, 2 लिख करके यहाँ पे लिखो। क्या लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। उसके बारे में आपको जो कुछ भी लिखना है बच्चों, आप उसके नीचे जो भी स्पेस बचा हुआ है उस स्पेस के नीचे आप लिख दो जितना लिखना है। और ध्यान देना इसको भी पॉइंट वाइज ही लिखना है। पॉइंट वाइज लिखने के बाद मेरे इसमें थोड़ा स्पेस कम बच रहा है, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा ना इरेज करके दोबारा से लिख रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ तक का, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, पेजेस बहुत कम ऐड किया है मैंने इस पीडीएफ पे, और नहीं तो मैं बता देता अच्छे से। ठीक है, बता रहा हूँ वैसे भी। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सेकंड जो दिया गया है कि फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, उसको लिख देना, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन लिख देना। ठीक है, पॉइंट्स में ही लिख देना, पॉइंट्स में ही लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन लिखा गया ना, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन लिख देना। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जितने होते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन लिख देना। उसके बाद अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जैसे एक है, जैसे एपोलर है। ठीक है, एपोलर है तो एपोलर लिखो, और इसके आगे आप क्या करो, एक यहाँ पर उस एपोलर के बारे में बता दो, भाई एपोलर न्यूरॉन क्या होता है। एग्जाम्पल लिख दो, एपोलर न्यूरॉन कहाँ पर पाया जाता है। दूसरा सीडो यूनिपोलर जो भी होते हैं सारे लिखो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखो, यहाँ पर एग्जाम्पल करके एग्जाम्पल लिख दो। इस तरीके से आपका टाइप हो गया। टाइप होने के बाद क्या करो बच्चों, आप न्यूरॉन का यहाँ पर एक लेबल्ड डायग्राम बना दो। क्या करो, डायग्राम। वैसे क्वेश्चन में बोला गया है डायग्राम बनाने को, ना भी बोला गया है तो भी आप यहाँ पर एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद क्या करो, जैसे मान लो आप बना रहे हो, ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये डायग्राम है, ये आपका सेल बॉडी है। सेल बॉडी में ये डेंड्राइट्स है, तो इन डेंड्राइट्स है, तो डेंड्राइट्स को एक अच्छी तरीके से लेबलिंग लिखे, यानी कि जो पार्ट है उस पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से बताए, भाई ये पार्ट ये वाला हिस्सा है, ये पार्ट ये वाला हिस्सा है। और इस तरीके से आप अपनी कॉपी को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर बता सकते हैं। मैंने क्या कहा था लिखने को आपको, देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ नए पेज पे कैसे करना है सभी चीजों को। सबसे पहले
क्या करना है, एक मेन हेडिंग डालनी है। ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ फिर से एक बार। सबसे पहले मेन हेडिंग क्या है आपका, ठीक है। यहाँ पर मेन हेडिंग डालने के बाद जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने बताया और पॉइंट्स लिखने को बोले गए हैं, एक्सप्लेन करने को बोला गया, तो यहाँ पे लिख देना सम इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस टॉपिक, सम एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस टॉपिक आर गिवन बिलो। एक लाइन इससे आपकी भर जाएगी। बाकी आप आगे से लिखना शुरू करना पॉइंट में, जैसे आपके पॉइंट्स खत्म हो। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर पॉसिबल है अगर डायग्राम बनाना तो आप क्या करो, उसी में डायग्राम बना दो। डायग्राम कोशिश करना नीचे बनाना और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, बहुत छोटे छोटा मत लिखना। अगर आप छोटा छोटा लिखने की आदत है, छोटा लिखोगे तो पेज जल्दी नहीं भरेगा, बड़ा लिखो तो पेज भर जाएगा। अगर उसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मतलब इसी में जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन लिखा है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन डालो, हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन डालो। फिर ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूरॉन्स आर गिवन बिलो। उसके बाद पॉइंट 1 करके, पॉइंट 2 करके, पॉइंट 3 करके न्यूरॉन के बारे में आप सारी चीजें लिख डालो। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन लिखो, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन लिखो। अब यहाँ पर जितने भी टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, एपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सीडो यूनिपोलर, आप उनके टाइप्स लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, एग्जांपल लिख दो। फिर यहाँ पर न्यूरॉन का बच्चों क्या करो, डायग्राम बना दो। तो देखो, अगर इस तरीके से आप कॉपी लिखते हो, बहुत ही अच्छी आइडियल कॉपी मानी जाएगी। और एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी को देखेगा तो लगेगा हाँ स्टूडेंट्स पढ़ने वाला है, और एक अच्छे टीचर की तरह हो आपकी कॉपी को बेहतरीन तरीके से ढंग से चेक करेगा और आपकी कॉपी में अच्छे मार्क्स देगा। और कोशिश करना हमेशा थोड़ा दूर दूर लिखें। जैसे मैं बता दूं, अगर आप किसी भी चीज को पास पास लिखते हैं तो थोड़ा सा ओवरराइट होने का खतरा रहता है। जैसे अगर किसी चीज को दूर दूर लिखते हैं, जैसे मैं देखो, अगर मैं पेन टैब पे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे ना देखो यही चीज लिख रहा हूँ जो ऊपर लिखा है, ठीक है। मैं एक बार पास में लिखूंगा, एक बार दूर में लिखूंगा, आप खुद ये नोटिस कर पाओगे। लिस्ट द स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन। देखो इसको मैंने पास पास लिखा ना, क्या गंदा लग रहा है। अब इस चीज को मैं दोबारा और बड़ा बड़ा और दूर दूर लिखूं तो क्या होगा, लिस्ट द स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन। ये पहले वाले से देखो क्या फायदा दिख रहा है, थोड़ी सी राइटिंग भी अच्छी है, जगह भी ज्यादा ले रहा है, कम शब्दों में जगह ज्यादा ले रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि आपको लिखना कम पड़ेगा, पेजेस ज्यादा भरेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी को बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पा सकते हो, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छे नंबर देगा। और मुझे लगता है आपको ये तरीका पसंद आया है। इनकेस अगर कोई ऐसी चीज मुझसे छूट रही हो, बहुत बार क्या होता है कि हर चीज मुझे तो पता नहीं भाई, बहुत सारा आप भी बहुत स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको भी पता होती हैं। तो उन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़े, ग्रुप में जाके बच्चों को बताएं ताकि वो अपने एग्जाम में उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके। और अपना कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो जो भी हैं उनके पॉइंट्स को, और मैं उनको पिन कर दूंगा ताकि सब बच्चे देख सकें। और मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।